हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी एक दो मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था। प्रीति चौधरी जी और शायद सुधीर कुमार जी, इन दोनों ने कमेंट किया कि जो वर्ग एक का जो रिज़ल्ट है, उसकी जो मार्कशीट है, ठीक है, उसमें अब पहले तो आपको पता ही है कि जो मेरिट में थे उनका तो मेरिट दिखाता था, जो वेटिंग में थे तो ट्राइबल डी पे अगर दोनों टिक करके रखा हुआ है तो दोनों की अलग अलग वेटिंग दिखाती थी। लेकिन करंट में क्या हो रहा है कि सिर्फ उनका मार्क्स दिखा रहा है, ठीक है। जैसे 100 नंबर का पेपर था तो वो कितना नंबर पाए हैं, और अगर वो क्वालिफाइड हो तो क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड है तो नॉट क्वालिफाइड, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको लेके बहुत पैनिक नहीं होना है कि मतलब ये क्या ऐसा क्या हो गया है। ये मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होने वाला है इसमें कि पहले डीपीआई ने वेटिंग मतलब वेटिंग और मेरिट दे दिया था, ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ें थी। लेकिन उसको मतलब शायद ऐसा कुछ, जैसे मुझे याद है कि वर्ग 3 में ऐसा हुआ था कि सिर्फ नंबर दिया था और रैंक दिया था, ठीक है। अभी वर्ग 1 का जो अब रिजल्ट बन रहा है उसमें सिर्फ नंबर आ रहा है। हो सकता है कल परसों तक रैंक भी अपडेट हो जाए कि किनका क्या रैंक है, तो अब खाली कंसोलिडेटेड रैंक आएगी उनकी। जो यूआर में होंगे तो उनका एक रैंक आएगी, जो अदर कैटेगरी भी होगी तो उनकी यूआर की भी रैंक होगी अलग से और कैटेगरी की भी रैंक होगी अलग से। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, और उसकी बकायदा क्या होनी है, काउंसलिंग होनी है। तो जब काउंसलिंग होगी तो उसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हों जो अदर स्टेट के हों, तो अपने उधर उन्होंने कुछ जॉब वगैरह ले ली हो, है ना। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाए, हो सकता है किन्हीं का कुछ अनुभव वगैरह कंप्लीट ना हो, मतलब कई रीजंस हो सकते हैं कि वो डीवी से छट जाए। तो अगर उनकी मेरिट अभी से बना दी जाएगी तो फिर वहाँ पर क्या होगा, बाद में दिक्कत होगी। और अगर कंसोलिडेटेड रैंक अगर रहेगी उनकी, तो उसी हिसाब से अगर उनके आगे वाले बंदे ने क्या किया, दूसरी जगह पे ज्वाइन ले लिया है, वो यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं लेगा तो उसको हटा देंगे, नीचे वाले को ऊपर ला देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपका सिलेक्शन की जो कन्फर्मेशन है वो आपको आपकी मार्कशीट से नहीं पता चलेगी, वो आपको कहाँ से पता चलेगी, टीआरसी पोर्टल से पता चलेगी, ठीक है। टीआरसी पोर्टल, टीआरसी का फुल फॉर्म होता है टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग। एक पोर्टल होता है ये, आपको टीआरसी पोर्टल आईएमपी सर्च करेंगे तो आपको नेट पे मिल जाएगा। तो वहीं पर क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज सभी के मतलब जब आप उसमें अभी तो नहीं, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसमें आप सब्जेक्ट डालेंगे, वर्ग एक का आप उसमें वर्ग एक चूज़ करेंगे, फिर आप वहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे तो फिर वो उसके हिसाब से क्या होगा कि आपकी मेरिट वहाँ पे जो भी आपका रैंक होगा वो वहाँ पे शो करेगा। माने एक ऑर्डर होगा, पूरे बच्चों का नाम आपको दिख जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक कि कितने बच्चे वहाँ पर टोटल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसमें आपको पैनिक नहीं होना है, ये चीज़ें मतलब अब यहाँ पर क्या है कि अब प्रोसेस को स्टार्ट करना है, इसलिए क्या है कि वो चीज़ों को सही कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछली बार मार्कशीट को डाउनलोड कर लिया है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है और आपकी अब जो मार्कशीट आ रही है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कुछ मतलब एक सस्पिशियस या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, वो बस एक प्रोसेस है जो बिना उसके वो हो भी नहीं पाता। जब ये मेरिट और वेटिंग का सिस्टम आया था तो मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब इस सिस्टम से तो काउंसलिंग कैसे करा पाएंगे, मतलब, है ना। हो सकता है ना कोई मेरिट वाला बंदा सिलेक्शन ना ले या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाए, है ना, तो फिर कैसे सिस्टम बनेगा। तो वो टीआरसी से ही बन पाएगा कि जो ऊपर का बंदा छट जाएगा उसकी जगह पे नीचे वाले बंदे का नाम आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो चीज़ें चलेंगी। तो कन्फर्म मतलब ये सही ही हुआ है, गलत नहीं हुआ, इसे आप निगेटिव सेंस में ना लीजिएगा, ये सही हुआ है जो हुआ है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी, मैंने सोचा इसे क्लियर कर दिया जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।